हेलो बच्चों, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं हमारी नई हेडिंग की, जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। आपको एक चार्ज का एक सिस्टम दिया जाएगा। अब उस सिस्टम में चार्ज 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और चार्ज 4 भी हो सकते हैं। मतलब एक सिस्टम 2 चार्ज का हो सकता है, 3 चार्ज का हो सकता है या फिर 4 चार्ज का हो सकता है। और हमें उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आया ना? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। चार्ज का एक सिस्टम है, उसकी आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। जैसा कि आप जानते हो, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क डन के बराबर होगी। मतलब होगा क्या एक्चुअली में कि जो हमारे चार्ज हैं वो इनफाइनाइट पर रखे होंगे। स्टार्टिंग में जैसे मैं बोर्ड पे बात कर रहा हूँ, कोई चार्ज नहीं है, तो मान लो चार्ज कहाँ पर है? इनफाइनाइट पर। इन दिस कंडीशन ऑल चार्ज एट प्रेजेंट एट इनफाइनाइट। अब मुझे एक सिस्टम बनाना है। चलो पहले मैं बात करता हूं 2 चार्ज के सिस्टम की। तो बच्चों सबसे पहले मैं किसी एक पहले चार्ज को लेके आया। जिस पहले चार्ज को मैं लेके आया उसका नाम मान लिया मैंने Q1। क्या मान लिया? Q1। ये लो, इस चार्ज को लेके आया, इसका नाम क्या मान लिया मैंने? Q1। तो बच्चों Q1 को लाने में कोई ना कोई वर्क डन हुआ होगा, आपने कोई ना कोई वर्क किया होगा, ठीक है ना? तो मान लीजिए आप कि Q1 को लाने में आपने जो वर्क किया है वो है W1। जब आप इस Q1 को लाए और इसमें जो आपने वर्क किया वो कितना मान लिया आपने? W1। इसी तरीके से आप फिर Q2 को लाए होंगे। मान लो यहां लेके आए आप Q2 को, इनफाइनाइट से लेके आए, पर यहां से कितनी डिस्टेंस पर लेके आए? R डिस्टेंस पर। तो Q2 को लाने में भी कोई ना कोई वर्क डन हुआ होगा। सपोज वो W2 है। तो इस सिस्टम को क्रिएट करने में जो चार्ज इनफाइनाइट पर थे, उन्हें इस कंडीशन तक लाने में टोटल कुछ ना कुछ तो वर्क डन हुआ होगा ना। वही वर्क डन क्या कहलाएगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। डेफिनेशन है द वर्क डन टू कैरी चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन कंडीशन। जो हमारे चार्ज हैं, ध्यान सुनिए, जो हमारे चार्ज हैं वो इनफाइनाइट पर हैं, और जो इनफाइनाइट पर चार्ज हैं उनको इस कंडीशन तक लाने के लिए जितना वर्क डन किया जाएगा वही इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। डेफिनेशन समझ में आई ना? मैं लिख देता हूं, देखना कि वर्क डन टू कैरी चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन कंडीशन। वर्क डन टू कैरी चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन कंडीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। डेफिनेशन समझ में आई ना कि जो चार्ज इनफाइनाइट पर रखे हैं हमें इस कंडीशन तक लेके आना है जो डायग्राम में रिप्रेजेंट है। इसके लिए जो भी वर्क डन होगा बच्चों वो क्या कहलाएगा? उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। क्लियर है? अब देखो इसके कई पार्ट हो सकते हैं। आप 2 चार्ज का पेयर भी पढ़ सकते हो, 3 चार्ज का, 3 चार्ज का भी पढ़ सकते हो, 4 चार्ज का भी पढ़ सकते हो, है ना? तो मैं बात करूं पहले 2 चार्ज से स्टार्ट करता हूं। मतलब मुझे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। इसमें जो फर्स्ट हेडिंग होगी हमारी वो होगी बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्ज। अभी हम जो पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाह रहे हैं सिस्टम की, वो सिस्टम बच्चों कितने चार्ज का है? 2 चार्ज का। हमारे पास 2 चार्ज हैं, जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूं, Q1 और Q2, और मुझे उस सिस्टम की क्या निकालनी है? एनर्जी। जैसे कि यहां चार्ज है सपोज Q1, और यहां से R डिस्टेंस पर एक चार्ज और है, कौन सा? Q2। तो इसकी जो एनर्जी आएगी पहले मैं आपको बता दूं कितनी आएगी, फिर हम इसको प्रूफ करेंगे। तो बच्चों एनर्जी आती है K Q1 Q2 अपॉन R। अगर आपके पास में 2 चार्ज हैं Q1 और Q2, जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r,
तो सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो होती है के क्यू1 क्यू2 अपॉन आर, के क्यू1 क्यू2 अपॉन आर। के दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई और नीचे क्या है आर। आपको पता हो तो पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए बच्चों चार्ज को हम विद साइन रखेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्मूले हैं उनमें चार्ज विदाउट साइन क्या आता है, क्योंकि वहां साइन डायरेक्शन का काम करता है। और जो भी स्केलर क्वांटिटी के फॉर्मूले हैं उन सब में चार्ज विद साइन आएगा। तो याद रहे इसमें जो Q1 Q2 है ना वो विद साइन आएंगे। मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूं, सुनो। सबसे पहले आप मान लीजिए आप किसको लेके आए, Q1 को, और Q1 को जब आप लाए तो उसमें वर्क डन कितना है, W1। लेट वर्क डन टू कैरी Q1 इज W1। जब आप Q1 को लेके आए तो उस प्रोसेस में वर्क डन कितना है, W1। तो W1 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, W इज इक्वल टू, आपने एक डेफिनेशन पढ़ी है ना वोल्टेज की, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो यहां से जो वर्क डन का फॉर्मूला आता है वो आता है बच्चों Q इंटू V। जिस चार्ज को लेके आ रहे हो वो इंटू उस जगह पर कितना पहले से वोल्टेज लगा हुआ है। तो आप किस चार्ज को लेके आए, Q1 को, तो Q1 आ जाएगा। और इंटू में आप जब सोचिए, मैं इस डायग्राम को अगर रफ करूं थोड़ी देर के लिए, कि अभी यहां पर कुछ नहीं है और आप किस चार्ज को लेके आए हो, Q1 चार्ज को लेके आए हो बच्चों, तो यहां वोल्टेज तो है ही नहीं है ना भाई। जब आप Q1 चार्ज को लेकर आ रहे हो तो क्या इस जगह पर पहले से कोई चार्ज बैठा हुआ है क्या, नहीं। इस जगह पर ऑलरेडी कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो जब आप Q1 को लेके आए तो इस जगह पर जब कोई चार्ज ही नहीं है तो क्या कोई वोल्टेज हो सकता है क्या, नहीं होगा। तो इस जगह पर पहले से जो वोल्टेज है वो कितना है, 0। मैंने बताया ना W इज इक्वल टू QV में Q तो है जिस चार्ज को लेके आ रहे हो वो, और B है उस जगह पर कितना वोल्टेज अप्लाइड है। क्लियर। तो इसको लाने में तो वर्क डन कितना आ गया, 0। क्लियर है। फिर आप किसको लेके आएंगे, Q2 को लेके आएंगे। जब आप Q2 को लेके आओगे तो चार्ज तो Q2 हो जाएगा, पर बताओ वोल्टेज होगा कि नहीं होगा। जब आप Q2 को लाए हो तो वोल्टेज है ना, किसकी वजह से बच्चों, Q1 की वजह से, क्योंकि अब Q1 ऑलरेडी बैठा हुआ है। अगर मैं प्रोसीजर में पहले Q2 को लेके आता, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं Q2 को लेके आता तो इसमें वर्क डन 0 होता, क्योंकि जब जिस चार्ज को हम इनिशियल पहली बार लेके आते हैं ना तो उसका कोई अपोज करने वाला नहीं होता, उस पर कोई पोटेंशियल नहीं लगाता है। अब आप जितने भी चार्ज को ले, जैसे मैं Q3 को लेके आऊं तो उस पर Q1 और Q2 दोनों वोल्टेज बनाएंगे। अभी मैं Q2 को लेके आया हूं तो इस पर Q1 वोल्टेज लगाएगा, है ना। तो मैं मान रहा हूं कि लेट वर्क डन टू कैरी Q2 इज W2। जब आप Q2 को लाए हो उसके लिए वर्क डन कितना मान लीजिए आप, W2। तो W2 का जो फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा, चार्ज कौन सा लेके आए हो आप, Q2 इंटू इस जगह पर वोल्टेज है, बिल्कुल है। किसके थ्रू है बच्चों, Q1 के थ्रू वोल्टेज देखना है, कितनी डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर। तो पॉइंट चार्ज Q1 की वजह से वोल्टेज होगा K Q1 अपॉन R। तो यहां जो वोल्टेज निकल के आएगा वो आएगा, जो वर्क डन आएगा सॉरी, वो आएगा K Q1 Q2 अपॉन R। बच्चों Q1 को लाने में वर्क डन W1 0 आया, Q2 को लाने में वर्क डन K Q1 Q2 अपॉन R आया। सो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इज, अगर हम W की बात करें तो W1 प्लस W2, और अगर इसमें दोनों वैल्यू जमा दें, देखिए आप W1 की वैल्यू कितनी है, 0, और W2 की वैल्यू कितनी है, K Q1 Q2 अपॉन R। तो 0 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R करेंगे Q1 Q2 अपॉन R, और वर्क डन ही तो एनर्जी है। तो जो एनर्जी का फॉर्मूला निकल कर आएगा ना वो आएगा बच्चों K Q1 Q2 अपॉन R। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। हेडिंग क्या है दोबारा पढ़ लें, समझ लें, बहुत इजी है और आप ऐसे बहुत सारे सिस्टम खुद क्रिएट कर सकते हो। हेडिंग क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। कि चार्ज का एक सिस्टम होगा, आपको उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो क्या मेथड बताया मैंने कि जो चार्ज पहले कहां रखे हुए हैं, इनफाइनाइट पर, हम उन चार्जों को इस कंडीशन के अंदर लेके आएंगे। तो चार्जों को इनफाइनाइट से इस कंडीशन तक लाने के लिए जो वर्क डन होगा वही इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। वही मैंने डेफिनेशन में लिखाया आपको, वर्क डन टू कैरी चार्ज फ्रॉम
इनफाइनाइट टू गिवन कंडीशन, चार्जों को इनफाइनाइट से गिवन कंडीशन तक लाने में जो वर्क होगा उसे हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज बोलेंगे। अब इसमें कई हेडिंग बना सकता हूं मैं। पहले मैं बात कर रहा हूं बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्ज की बात की है मैंने। तो चार्ज दो माने मैंने Q1 Q2 डिस्टेंस कितनी है R, तो फॉर्मूला आपको सीधा याद होना चाहिए U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। के दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई याद रहे विद साइन और अपॉन में नीचे बीच की डिस्टेंस। क्लियर है यहां तक? मैंने आपको प्रूव भी कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसको लेके आए? Q1 को लेके आए। इस प्रोसेस में वर्क डन कितना मान लिया? W1। तो W1 की वैल्यू कितनी होगी? 0, क्योंकि आप ला तो Q1 को रहे हो, पर जब आप Q1 को लाए हो ना तो उस जगह पर पहले से कोई भी वोल्टेज नहीं है किसी प्रकार का, तो वर्क डन कितना आ गया? 0। फिर आप किसको लेके आए? Q2 को, तो उसमें वर्क डन कितना आएगा? Q2 और पहले से Q1 ने वोल्टेज बनाया K Q1 अपॉन R, ये वाला टोटल वर्क डन जोड़ दिया और आंसर आ गया। नोट करो चलो पहले यहां तक, अपने पेन और कॉपी निकालें और लिखें भाई, मैं बोलता हूं। हेडिंग बनाइए आप, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। हेडिंग लिखें आप, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, इसमें आप इसकी डेफिनेशन लिखो। पहले लिखो वर्क डन टू कैरी चार्ज, वर्क डन टू कैरी चार्ज from infinite to given condition, work done to carry charge from infinite to given condition is called potential energy of a system of charge. Work done to carry charge from infinite to given condition is called potential energy of a system of charge. Work done to carry charge from infinite to given condition is called potential energy of a system of charge. जो चार्ज इनफाइनाइट पर हैं उन्हें इनफाइनाइट से गिवन कंडीशन तक लाने के लिए जितना वर्क डन किया जाएगा वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज है। क्लियर है? अब इसमें आप छोटी छोटी हेडिंग बना लीजिए। पहली हेडिंग आप इसमें डाल दीजिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्ज, हमें दो चार्ज का एक सिस्टम बनाना है, तो मैंने दो चार्ज मान लिया बच्चों Q1 और Q2, बीच की डिस्टेंस कितनी मान लिया R। तो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आई है वो आई है K Q1 Q2 अपॉन R। फॉर्मूला आपको डायरेक्ट ही याद होना चाहिए। ठीक है, करो चलो, डायग्राम बना दो। पहले Q1 Q2 बीच की डिस्टेंस R, पहले तो आप फॉर्मूला लिख दो U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R, और फिर उसको हम प्रूफ कर देते हैं। तो प्रूफ में लिखो कि इफ वर्क डन टू कैरी Q1 इज W1, जब आप चार्ज Q1 को लेके आए हो उस प्रोसेस में मैंने वर्क डन कितना मान लिया है? W1 मान लिया है। ठीक है ना? तो W1 की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी आएगी? 0। W1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 0। लिखते जाओ चलो। फिर Q2 को लेके आए हम, उस प्रोसेस में जो मैंने वर्क डन माना है वो माना है मैंने W2, तो W2 की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। बाकी बोर्ड से पूरा करो चलो। ऐसा करो, स्क्रीन पॉज कर लो हैं और ऐसे नोट कर लीजिए आप स्क्रीन पॉज करके। ठीक है ना? मैं आगे बात को बढ़ाता हूं। देखो, ये तो हमने जो पोटेंशियल एनर्जी निकाली है ये कितने चार्ज के सिस्टम की निकाली है? दो चार्ज के सिस्टम की। अब इसी तरीके से आप पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए तीन चार्ज का सिस्टम भी ले सकते हो और फिर हम चार चार्ज का सिस्टम भी ले लेंगे। ठीक है ना? चलो देखो, नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी, अभी हमने दो चार्ज के लिए पढ़ा है, अब बात करेंगे तीन चार्ज की। नेक्स्ट हेडिंग है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज।
अब हमें जो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है उस सिस्टम में कितने चार्ज होंगे, 3। अभी जो हमने सिस्टम पढ़ा वो कितने चार्ज का था, 2 चार्ज का, है ना। और अब हम पढ़ेंगे 3 चार्ज का सिस्टम। तो आप सोचो कि हमारे पास 3 चार्ज हैं। चलो मैं यहां लिखता हूं, डायग्राम यहां बना दें। 3 चार्ज है मेरे पास। ये कितना है, Q1। एक ट्रायंगल की पोजीशन रख दो बोले, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना है, Q2। ये कितना है, Q3। इस तरीके से देखो आपको 3 चार्ज नजर आ रहे होंगे, Q1, Q2, Q3। हमें इनके बीच की डिस्टेंस भी पता होनी चाहिए। 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस आप मान लीजिए R12, 2 और 3 के बीच की R23, 1 और 3 के बीच की R13। ये कंडीशन है। 3 चार्ज हैं, Q1, Q2, Q3। हमें सबके बीच की डिस्टेंस पता है और बच्चों आपको निकालनी है अब इनकी पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए, सबसे आसान तरीका सूत्र लिखने का, बिना कुछ प्रूफ किए आप सूत्र लिख सकते हो। आप ये देखिए कि इसमें 2-2 के कितने पेयर बन रहे हैं। इस सिस्टम में 2-2 चार्ज के कितने पेयर बन रहे हैं, तो आप पाओगे कि इसमें 3 पेयर हैं। पहला पेयर तो Q1 और Q2 का बन रहा है, दूसरा पेयर Q2 और Q3 का बन रहा है, और तीसरा पेयर Q3 और Q1 का बन रहा है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग मैं आंसर देना चाहूं बच्चों, 1 और 2 के पेयर से कितना आंसर आएगा इसका, क्या आंसर बताया मैंने आपको, K दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई और नीचे बीच की डिस्टेंस जो कितनी है, R12। फिर 2 और 3 की बात करें तो K Q2 Q3 अपॉन R23, और 1 की और 3 की बात करें बच्चों तो K Q1 Q3 अपॉन R13। आंसर तो ये आने वाला है, आंसर तो ये आने वाला है। पिछली बार जो मैंने हेडिंग पढ़ी थी उसमें केवल 2 ही चार्ज थे, Q1 और Q2, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, R। तो जो आंसर आया था वो आया था K Q1 Q2 अपॉन R। अब की बार जो मैं सिस्टम पढ़ रहा हूं वो 3 चार्ज का है। पहला, अब इसमें मैंने देखे भाई 2-2 के कितने पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर बन रहे हैं। एक तो पेयर 1 और 2 का है, दूसरा बच्चों पेयर 2 और 3 का है, और तीसरा पेयर 1 का और 3 का है। चलो इसको प्रूव कर देते हैं, ठीक है। कैसे, सबसे पहले आप इस सिस्टम को क्रिएट करने के लिए, वही बात तो वही है ना, चार्ज है तो सब इनफाइनाइट पर, ये सिस्टम क्रिएट करना है। इसमें कितना वर्क डन है सोचते हैं, तो सोचिए कि लेट वर्क डन टू कैरी Q1 इज W1। जब आप Q1 को लेके आए हो तो उस प्रोसेस में वर्क डन बच्चों मैंने कितना मान लिया, W1। अभी Q2 और Q3 यहां पर प्रेजेंट नहीं है, सोचें ये सब इनफाइनाइट पर है, ठीक है। तो जो W1 की जो वैल्यू आएगी, चार्ज कौन सा लेके आए हो आप, Q1, और इस जगह पर वोल्टेज कितना है, 0। बात समझ में आई ना। जब आप Q1 को लेके आए हो तो पहले से कोई भी चार्ज यहां प्रेजेंट नहीं है। जब कोई चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है तो नेट वोल्टेज पहले से कितना है, 0। तो इसको लाने में वर्क डन कितना आ जाएगा बच्चों, 0। चलो क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे दो, देना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यही काम मैंने पिछली बार किया था कि मैं सबसे पहले Q1 चार्ज को लेके आया था, और Q1 चार्ज को लाने में जो वर्क डन था वो W1 माना मैंने, और W1 वहां भी कितना आया था, 0, और यहां भी कितना आ रहा है, 0। ये सब बातें क्लियर है। नाउ अब किसको लेके आए बच्चों, Q2 को लेके आए, और Q2 को लाने में वर्क डन कितना मान लें, W2। वही सेम कॉन्सेप्ट, लेट वर्क डन टू कैरी Q2 इज W2। जब आप Q2 को लेके आए हो तो उसके लिए वर्क डन मैंने कितना माना है, W2। तो W2 की वैल्यू कितनी आएगी, ले सोचो देख। चार्ज कौन सा लेके आए हो आप, Q2। बताओ यहां वोल्टेज है कि नहीं है। अब वोल्टेज होगा किसकी वजह से, Q1 की वजह से। जब आप Q2 को लेके आए हो तो वोल्टेज है बच्चों ड्यू टू Q1, और Q1 की वजह से आपको वोल्टेज यहां देखना है कितनी डिस्टेंस पर, R12 डिस्टेंस पर। तो बच्चों वोल्टेज कितना आएगा देखना, K Q1 अपॉन R12। समझ में आया कि नहीं आया भाई। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप Q1 को लेके आए, Q1 को आप जब लाए तो आपने वर्क डन कितना माना, W1। तो W1 की वैल्यू कितनी आई, 0, क्योंकि पहले से यहां पर कोई भी चार्ज वगैरह नहीं है। तो जो नेट वोल्टेज है पहले से कितना है, 0 है। फिर आप किसको लेके आए, Q2 को, उसमें आपने वर्क डन कितना मान लिया, W2। तो W2 का ये फॉर्मूला बन गया। थोड़ा और सोल्व करके देखा जाए इसको, तो K Q1 Q2 अपॉन R12। समझ में आया सबको, ठीक है। अब आप कौन से चार्ज को लेके आइए, Q3 को।
पहले Q1 को लाने में वर्क डन 0 था, फिर Q2 को लाने में कोई ना कोई वर्क डन हुआ। अब बात करें हम Q3 की, तो लेट वर्क डन टू कैरी Q3 इज W3। जब आप Q3 को लेके आ रहे हो तो उसमें वर्क डन कितना मान लिया मैंने, W3। तो बच्चों W3 की वैल्यू कितनी होगी, देखना ध्यान से। चार्ज तो कौन सा लेके आए हो आप, Q3। अब आप समझना अच्छे से, जब आप Q3 को लेके आए हो तो बच्चों सिस्टम में Q1 भी प्रेजेंट है और Q2 भी प्रेजेंट है। जब आप चार्ज Q3 को लेके आ रहे हो तो इसमें Q1 भी प्रेजेंट है और Q2 भी प्रेजेंट है, सही है ना। अच्छा, तो जब Q3 को लाए हो तो वोल्टेज कौन कौन बना रहे होंगे बच्चों, वोल्टेज Q1 भी बना रहा होगा और वोल्टेज Q2 भी बना रहा होगा। तो बात करें कि Q1 कितना वोल्टेज बना रहा है, Q1 की वजह से Q3 पर वोल्टेज देखना है, तो डिस्टेंस बीच की R13 होगी ना। देख लो Q1 की वजह से Q3 पर कितना वोल्टेज बनेगा, तो Q1 पॉइंट चार्ज का वोल्टेज है ना, Q अपॉन R, वो कंसेप्ट है Q1। और डिस्टेंस कितनी है बच्चों, R13 प्लस एक वोल्टेज और है, किसके कारण, Q2 के कारण। कितना वोल्टेज बनेगा बच्चों, Q2 अपॉन R23। समझो आप बात को, तीनों प्रोसेस अब आप ढंग से समझ पाए होंगे। Q1 को लाने में वर्क डन 0 है क्योंकि वोल्टेज पहले 0 है। Q2 को लाने में एक स्टेप में वर्क डन हुआ है क्योंकि आप Q1 पहले से प्रेजेंट है, तो Q1 ही बना होगा वोल्टेज। और जब आप Q3 को लेके आए हो तो 2 स्टेप में वर्क डन आने वाला है। थोड़ा सॉल्व करके देखें ना इसको, तो W3 कितना आएगा, Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। टोटल वर्क डन कितना आएगा, टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू, आप मान लीजिए W1 प्लस W2 प्लस W3। तो इन सबको जोड़ के देखें तो W1 की वैल्यू कितनी आई है, 0। W2 की वैल्यू कितनी है, Q1 Q2 अपॉन R12। और W3 की वैल्यू कितनी है, Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। और आप जानते हो कि जो टोटल वर्क डन है वही तो पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी नेट कितनी आई है, Q1 Q2 अपॉन R12। 2 और 3 से देखूं तो Q2 Q3 अपॉन R23। और 1 और 3 से देखूं तो Q1 Q3 अपॉन R13। कहानी समझ में आई सबको, ठीक है। तो ये है जब हमारा सिस्टम 3 चार्ज का हो, मतलब हमारे सिस्टम में 3 चार्ज प्रेजेंट हो तो कितना वर्क डन होगा, मतलब कितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्लियर है, चलो नोट कर लो फटाफट। जैसे आपने पहला नोट किया है, हेडर लगाएं आप, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 चार्ज, ठीक है। उसके बाद आप ये ट्रायंगल टाइप में बना लें। आपको इसमें 3 चार्ज का एक सिस्टम दिख रहा है, सारी डिस्टेंस वगैरह हमें मालूम है और हम यहां से एनर्जी निकाल सकते हैं। लिख दो इसको, है ना, एनर्जी का फॉर्मूला लिख लो और फिर उसको प्रूव कर लीजिए। नोट करो, चलो। ठीक है भाई। अब इसमें जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 4 चार्ज। हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं सिस्टम की। 2 चार्ज का हमने सिस्टम देखा, Q1 Q2 R डिस्टेंस पर थे, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, Q1 Q2 अपॉन R। 3 चार्ज का हमने एक सिस्टम देखा, उसमें 3 स्टेप में आंसर आया, Q1 Q2 अपॉन R12, Q2 Q3 अपॉन R23 और Q1 Q3 अपॉन R13। अब बात कर रहे हैं हम पोटेंशियल एनर्जी हमें एक सिस्टम की निकालनी है जिसमें कितने चार्ज हैं बच्चों, 4। ये लो, एक रेक्टेंगुलर टाइप में कुछ भी ले लीजिए आप। यहां जो चार्ज है वो Q1 है,
चारों इसके कॉर्नर पर 4 चार्ज रख दीजिए, Q3 एंड दिस इज Q4। ये बीच की डिस्टेंस R12, फिर ये डिस्टेंस R23, ये डिस्टेंस R13 और ये डिस्टेंस बच्चों R14। क्लियर है? अब मुझे इस सिस्टम की अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ना, तो आप विचार कीजिए ध्यान से कि इसमें दो दो के कितने पेयर बन रहे हैं। जैसे आपने 2 चार्ज का सिस्टम पढ़ा तो उसमें तो 2 चार्जों का एक ही पेयर था। फिर आपने 3 चार्ज का सिस्टम पढ़ा, उसमें बच्चों दो दो के 3 पेयर बने। और इसमें दो दो के कितने पेयर दिख रहे हैं, ध्यान से देखो, 4 दिख रहे हैं, 4 बच्चों गलत दिख रहे हैं। इसमें दो दो के 6 पेयर हैं। ध्यान से देखो, 4 तो साइड के अकॉर्डिंग है, इसकी साइड ओपन है 4 तो Q1 Q2 का 1, Q2 Q3 का 2, Q3 Q4 का 3 और Q1 Q4 का 4। और 2 बच्चों इसके डायगोनल के अकॉर्डिंग भी आपको नजर आने चाहिए, Q1 का Q3 का और Q2 का Q4 का। मतलब जब इसका आंसर आएगा तो वो 6 स्टेप में आएगा। 4 तो साइडों के पेयर बन जाएंगे और 2 डायगोनल के, तो कितने हो गए 6, और होने भी 6 चाहिए। कैसे, सोचो, जब आप स्टार्टिंग में Q1 को लाए होंगे, वही लैंग्वेज इसमें लिखाने वाला कुछ नहीं हूं। सबसे पहले हम Q1 को लाए होंगे, उसमें ब्रैकेट हमने W1 माना होगा, तो W1 की वैल्यू कितनी आई होगी, 0। क्लियर है? फिर हम किसको लेके आए होंगे बच्चों, Q2 को। Q2 को लाने में वर्क डन कितना माना होगा मैंने, W2, तो उसमें एक स्टेप आएगा क्योंकि वोल्टेज एक ही बन रहा होगा और वो किसकी वजह से बन रहा होगा, Q1 की वजह से। एक स्टेप का आंसर। फिर आप Q3 को लेके आए होंगे तो उस पर एक तो Q1 का स्टेप रहेगा और एक Q2 का स्टेप रहेगा। 2 आए और 1 और 2 कितने हो गया, 3। और जब आप Q4 को लाए होंगे बच्चों तो उस पर इन तीनों का इफेक्ट होगा। 3 तो पहले हो चुके हैं, 3 इसमें और आएंगे, मतलब 6 स्टेप में आंसर आएगा। मैं अगर इसका आंसर लिखूं तो पहले 1 और 2 से देखते हैं कितना आएगा, K Q1 Q2 अपॉन R12। 2 और 3 से देखिए तो K Q2 Q3 अपॉन R23। 3 और 4 से देखिए तो K Q3 Q4 अपॉन R34। 1 और 4 से देखिए तो K Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस, अब दोनों डायगोनल से देख लीजिए। पहले बात करूं मैं Q1 और Q3 की, तो K Q1 Q3 अपॉन R13 हो जाएगा। फिर बात करूं Q2 और Q4 की, तो K Q2 Q4 अपॉन R24 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये एनर्जी है। अगर हमारे सिस्टम में 4 चार्ज हैं, 4 चार्ज हैं, तो उसकी जो एनर्जी आएगी ना बच्चों, वो इतनी आएगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना सबको? अब कितने ही चार्ज का सिस्टम क्यों ना हो, सीधी सी बात है, 2-2 चार्ज के पेयर बना लो। और इसमें समझने वाली बात क्या है कि ऑल चार्ज आर विद साइन। जितने भी चार्ज आपको रखने हैं बच्चों, सब साइन के साथ रखने हैं। ऐसा ना हो कि आप साइन नहीं जमाओ तो आपका आंसर कैसा आएगा, गलत आएगा। ध्यान रहे, नोट कर लीजिए। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। अब आप कैसे भी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। इस वीडियो में यहीं तक। बाकी इससे जो अगली वीडियो होगी, हम एनर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस उसके अंदर देखेंगे। क्लियर है? आप आराम से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है ना बच्चों? धन्यवाद।